नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपी एनएचएम में सीएचओ की वैकेंसी ओपन है। टोटल वैकेंसी जो है 4000 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स शुड अपलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP/CCHN कोर्स इन BSc नर्सिंग एंड नर्सिंग इज प्रिस्क्राइब सर, ठीक है, होना अनिवार्य है। तो सिंपली यहाँ रजिस्ट्रेशन के पेज पर हम आ जाते हैं। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर आप बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको टाइप करना है। रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए सीएचओ की वैकेंसी ओपन है यूपीएनएचएम में सीएचओ की, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी कैटेगरी है चूज़ कर लेंगे। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। लॉगिन करके पहले चालू कर लें, उसके बाद ही फिल करें, जिससे कि OTP पासवर्ड में दिक्कत ना हो। पासवर्ड शुरुआती नाम के 4-5 अक्षर कोई भी ले लीजिए, उसके बाद डायरेक्शन लगा दी। उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल की 4 या 5 अंक डिजिट तक आप फिल कर सकते हैं और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाता है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल सकते हैं। कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आर यू पास आउट फ्रॉम MLHP मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर CCHN इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, यहाँ यस कर देंगे। उसके बाद आर यू वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश, यदि आप कार्य कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो बटन पर क्लिक कर देते हैं। BSc नर्सिंग होना अनिवार्य है, ठीक है। सारी डिटेल फिल करने के बाद चेक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा रोबोट पर, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ से आप प्रिंट दिस पेज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर यहाँ पर क्लिक फॉर लॉगिन करेंगे और यहाँ पर डिटेल्स को फिल करके फॉर्म को लॉगिन करते हैं। यहाँ हम लॉगिन के पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट किया था फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे यहाँ लॉगिन किया तो यहाँ काइंडली वेरीफाई ईमेल फर्स्ट देन लॉगिन मैं करना भूल गया था, तो मैं अब जो है ईमेल आईडी जो है वेरीफाई लॉगिन करनी होगी। पहले ईमेल आईडी ओपन करना होगा, उसके बाद उसे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ फिर से ईमेल आईडी टाइप करना है और अपना पासवर्ड डालकर जो अभी बनाया था उसको बनाते हुए डालते हुए टिक करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो हमने ईमेल आईडी को जो है वेरीफाई सक्सेसफुल कर लिया है। अब हम इसे लॉगिन करेंगे। तो हमने फ्रेंड्स लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप कर सकते हैं। उसके बाद ये चेंज पासवर्ड कर सकते हैं और फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें जो प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे हमने फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया तो यहाँ ओपन हो जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है, अपलोड फ़ोटो है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा मेल फीमेल का, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी फिल करनी होगी। उसके बाद आर यू डोमिसाइल उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड पीरियड ओनली फॉर मोर देन और इक्वल टू 6 मंथ, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आधार नंबर फिल करते हैं। मदर्स नेम, जो भी मदर्स नेम है यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार सही यहाँ पर आपको जो है फिल करना होता है। उसके बाद फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं आर यू फिजिकली, तो यहाँ आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फ्रीडम फाइटर के लिए अब हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसी प्रकार से एक्स सर्विस के लिए है। और यहाँ पूछ रहे हैं आर यू वर्किंग एज CHO इन अदर स्टेट, इफ़ यस प्लीज़ सबमिट NOC फ्रॉम competent authority at the time of DVP, otherwise your candidature will be cancelled automatically। तो हमारे पास ये नहीं है तो हम यहाँ नो बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जो है टॉप पर जाना है और टॉप पर सेव एंड जो नेक्स्ट बटन है वहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेव एंड टू प्रोसीड का बटन है, यहाँ क्लिक करना है, तब आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है सेव हो जाती है। तो देख सकते हैं आप एप्लीकेशन डिटेल्स बेसिक इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और एड्रेस को फिल करेंगे। आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस को यहाँ फर्स्ट लाइन में, उसके बाद सेकेंड लाइन में, और स्टेट जो भी है सिलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड और अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालेंगे, नहीं छोड़ देंगे। एड्रेस सेम है तो टिक कर देंगे, नहीं तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेव टू प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो आ जाते हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पर।
अल्टरनेट जो है मोबाइल नंबर को फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि सेव टू प्रोसीड बटन पर क्लिक नहीं हो रहा है, इसलिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिल करें और उसके बाद सेव टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। नहीं मिलता है तो अदर दे के सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अदर सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं अगर इनमें से नहीं आपको मिल रहा है तो। देखिए यहाँ पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, तो यहाँ बीएससी नर्सिंग है तो मैंने बीएससी नर्सिंग पर क्लिक किया है। और उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन, आपने जो प्रथम वर्ष एडमिशन लिया था उसका वर्ष यहाँ लिखना है। उसके बाद फाइनल कब आपने किया है उसका पासिंग ईयर यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए वीडियो एक डेमो है और ये डेमो डिटेल्स ही आपको समझाने के पर्पज़ से बताई जा रही है, और आपको अपनी ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल डिटेल्स, अपनी मार्कशीट, प्रमाण पत्र देख कर ही भरें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ समझाने के पर्पज़ से आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ प्रैक्टिकल मार्क्स फिल करने हैं, ऑप्टेंट कितना प्राप्त किया था और मैक्सिमम यहाँ पर फर्स्ट ईयर का यहाँ हो गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में थ्योरी नंबर कितने प्राप्त किए थे, उसके बाद मैक्सिमम कितना प्राप्त किया था वो यहाँ आपको लिखना है। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में है, इसी प्रकार थर्ड ईयर में, इसी प्रकार फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में कितना नंबर था आपका मिला के, प्रैक्टिकल में नंबर लिखना है, इसके बाद मैक्सिमम लिखना है, और ये प्रैक्टिकल का हो गया। उसके बाद थ्योरी और मैक्सिमम मार्क, ठीक है। अब यहाँ फाइनल ईयर रोल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ रोल नंबर आप सिंपली फिल कर सकते हैं जो कि आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में लिखा होता है, ठीक। फाइनल ईयर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो भी प्राप्त किए हैं अपने फाइनल में यहाँ लिखेंगे। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स, जो फाइनल ईयर में मैक्सिमम मार्क आपके हैं वो यहाँ लिखेंगे टोटल, और फाइनल ईयर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो प्राप्त किए हैं फाइनल में टोटल मार्क्स वो यहाँ पर फिल करने हैं। देखिए फाइनल की ऑब्टेन्ड मार्क और मैक्सिमम मार्क में कोई अगर समस्या है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर केयर से संपर्क कर लें तभी फिल करें, नहीं तो फॉर्म आपका गलत हो सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच डिग्री ऑब्टेन्ड तो यहाँ सिलेक्ट हो ही जाती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस फॉर्म के अंदर जो है, वैलिड यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑब्लिक स्लिप नंबर, ये क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप। देखिए बीएससी नर्सिंग तो एक डिग्री है जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से की है, तो उसमें आपको मार्कशीट मिली होंगी और उसका प्रमाण पत्र मिला होगा। बट ये जो यहाँ प्रश्न किया गया है, वैलिड यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी एनएचएम सीएचओ की जो वैकेंसी निकली हुई हैं, और एनएचएम में अभी और वैकेंसी भी निकली हुई है, उसके लिए भी मैंने वीडियो पहले से जो है अपलोड कर चुका हूँ जो आरएस ज्ञान चैनल पर, जिसमें एएनएम है और लैब टेक्नीशियन है, वारियस पोस्ट की वैकेंसियाँ ओपन हैं, लगभग 17,000 प्लस कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी हैं, और उसकी जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी वो वीडियो। यूपी एनएचएम में काफ़ी वारियस पोस्ट पे ऑनलाइन फॉर्म में, और यहाँ पर जो यूपी एनएचएम है वो केवल सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी ओपन की गई हैं, और ये फॉर्म अलग से ऑनलाइन हो रहा है, इसका अलग से वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझने की बात ये है कि वैलिड यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप, इसका रजिस्ट्रेशन जो है यूपी काउंसिल स्टेट काउंसिल जो लखनऊ है, यूपी की स्टेट काउंसिल लखनऊ, वहाँ से आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है, यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ टाइप करना होता है। यदि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अपने कॉलेज से पता करें कि सर यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा। यदि आपके पास नहीं है तो इसका फॉर्म भी ऑनलाइन होता है, और इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कॉलेज के माध्यम से पूर्ण की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रमाण पत्र आपके पास बहुत ज़रूरी होना था। यूपी स्टेट काउंसिल जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो है इसका, लखनऊ बोर्ड से जो है इसका रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता है, उसके बाद वो यहाँ पर फिल करना होता है। बीएससी नर्सिंग मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र वो चीज़ अलग है, और जो यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर है जो स्टेट काउंसिल से होता है, लखनऊ से होता है, वो नंबर अलग है। इसकी जानकारी आप अपने कॉलेज में या कस्टमर केयर से या नोटिफिकेशन से पढ़कर, रीड कर समझकर तभी यहाँ पर आप अपना फिल करें। यदि आपके पास है तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं है तो मेरे बताने के अनुसार आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। उसके बाद डेट ऑफ इशू रजिस्ट्रेशन स्लिप, स्टेट काउंसिल लखनऊ से जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डाल लेना। अच्छे से समझ लेना, बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट और जो मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र होता है ये दोनों तो अलग हैं, और उसके बाद जो स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होता है वो अलग है, ठीक है।
तो अब हमको जो है सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो हम यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पे आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ ओपन है और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नज़दीक है उसको आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लगभग 64 प्रेफरेंस है, डिस्ट्रिक्ट की सारी प्रेफरेंस को आपको भरना होगा तभी सेव टू प्रोसीड बटन पर क्लिक होता है। तो फ्रेंड्स जो है फाइनली हम जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 64 प्रेफरेंस थी तो काफ़ी टाइम लग गया भरने में और यहाँ हम देख सकते हैं 4 स्टेप क्लियर कर लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस तक पहुँच चुके हैं, क्लियर कर लिया है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को। अब हम जो पहुँचे हैं अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पर, यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे यह देख सकते हैं अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर और अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन है और यहाँ साइज भी दिया गया किस साइज में आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और प्रीव्यू डिटेल्स एंड फाइनल सबमिट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स सिग्नेचर हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। फ़ोटो भी अपलोड हो चुकी है और सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड हो चुके हैं। फाइनली प्रीव्यू पेज पर आ चुके हैं और ये प्रीव्यू पेज है, इसे अच्छे से चेक कर लेना होता है और अब हम इसको जो है बॉटम साइज में लिए चलते हैं। तो सिंपली यहाँ जैसे ही हम पेज के बॉटम साइज में पहुँचते हैं प्रीव्यू के तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सिस्टम आ जाता है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे आपको, तभी आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। सिंपली यहाँ आधार कार्ड और ओरिजिनल स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपका दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर CCHN कोर्स BSc नर्सिंग, ठीक है। यहाँ पर लगाना है आपको यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैंने आपकी वीडियो में बताया था, उसका स्लिप नंबर हो जो अप्लाई किया गया हो या फिर आपके पास प्रमाण पत्र हो, रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी स्टेट काउंसिल से जो होता है वो यहाँ लगाना है। सर्टिफिकेट इशू बाई कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बेसिक नर्सिंग एंड देखिए यहाँ प्रमाण पत्र आपको लगाना है। यहाँ पर जो है आपको एनेक्स थर्ड एनेक्स सेकेंड कुछ डिक्लेरेशन का कोई पेज है यहाँ पर, तो वो आपको निकाल कर और अटैच करवा कर यहाँ लगाना आपको। जैसे यहाँ रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल प्रोवाइडर कोर्स इन बेसिक नर्सिंग एंड PBBSc नर्सिंग पर एनेक्सर सेकेंड में जो दिया गया है वहाँ आप देख लेंगे, उसके हिसाब से इसे अटैच करेंगे, उसके बाद यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ नर्सेज जो स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है या तो अप्लाइड स्लिप नंबर लगाएं या फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट हो यूपी स्टेट काउंसिल स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो कॉलेज से पता करें इसके बारे में। और यहाँ सर्टिफिकेट इशू बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर CCHN कोर्स इन BSc नर्सिंग एंड इसका जो प्रमाण पत्र होगा आपके पास BSc नर्सिंग का वो यहाँ पर लगा दीजिएगा। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है, BSc नर्सिंग पोस्ट नर्सिंग फर्स्ट ईयर मार्कशीट यहाँ लगा दीजिए, उसके बाद सेकेंड का लगा दीजिए, थर्ड ईयर का लगा दीजिए। आपने जो भी एजुकेशन भरा है उसमें उसके अकॉर्डिंग जितने भी सेमेस्टर का है आपका उसके हिसाब से यहाँ शो करेगा। ये चूँकि एक डेमो है, समझाने के पर्पज़ से वीडियो बनाई गई है, तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। जो भी आप एलिजिबिलिटी भरेंगे उसमें BSc नर्सिंग या जितने भी ईयर्स का आपका है तो उतने ईयर्स का यहाँ पर मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर का मार्कशीट हो जाएगा और BSc नर्सिंग फाइनल ईयर का मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। ओरिजिनल ही करें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डोमिसाइल जो होता है सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र जनसेवा केंद्र संवंतरा मूल निवास, वो मूल निवास आपको यहाँ पर लगाना होता है। 3 नंबर जो कॉलम है यहाँ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग, यहाँ देखिए इसका जो क्या नाम नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में देखिए वहाँ जो चीज़ लिखी है कि एनेक्स सेकेंड में EWS फॉर्मेट है, बट वहाँ EWS फॉर्मेट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इस चीज़ का जैसे ध्यान रखें। यहाँ देखिए 3 नंबर कॉलम में यहाँ एनेक्स सेकेंड लगा, ये शायद गलती से मेरी समझ में लिख गया होगा और यहाँ एनेक्स सेकेंड में ऐसा कुछ यहाँ EWS के बारे में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर जो है एनेक्स सेकेंड में जो है यहाँ जो नोटिफिकेशन में है वो EWS यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है, बट वहाँ तो जो है BSc नर्सिंग के बारे में बात की गई है और प्रिंसिपल के द्वारा अटैच होना चाहिए, तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ एनेक्स थर्ड में मिलेगा। देखिए सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर CHO NHM, ठीक है। इसको प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके अपने कॉलेज के माध्यम से यहाँ से अटैच करवा कर जो है वहाँ पर आप लगा सकते हैं।
लगाने से पहले एक बार कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं या फिर अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपलोड कर लेंगे। ठीक है, कोई यदि समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। जल्दबाजी न करें, तसल्ली से और सावधानी से फॉर्म को सबमिट करें। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर टिक करना होता है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है, जिससे कि आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है। चूँकि इसमें ऑल कैटेगरीज नो एप्लीकेशन फीस है इसमें, तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइनल सबमिट हो जाता है। विशेष ध्यान रखें, फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें और ये भी चेक कर लीजिए कि सेकंड मैसेज आपको मिला कि नहीं मिला, और ये भी क्लियर करिए कि फॉर्म आपका बिल्कुल क्लियर सबमिट है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये अपडेट्स आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी पसंद आई है फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि कुछ समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करें, पूरी सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।